हेलो फिनोलियंस, कैसे हो? आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रहेगा। सब जीओसी का भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है वो भी लेक्चर आएंगे, ये भी लेक्चर है आपको। दूसरी बात भी मैं बता दूं, आपको नोट्स जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री की 200 पेज की अलग से नोट बनाएगा। जीओसी स्टीरियो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो तो आप सीक्वेंस में ही लिखेगा, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मत लिखिएगा, इसकी अलग से ही नोट बनाएगा। चलो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आपको सिंपल सा फंडा होना चाहिए। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, हेडिंग लगा दीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आपको तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेसिक पता होना चाहिए। मैं वहां से स्टार्ट करता हूं कि आपको कुछ इसमें आता ही नहीं है। ये आप जो पढ़े हो 12th में, यदि जितना भी आप पढ़े हो 12th में, उस समय से जो सही कंसेप्ट है वो ही आपको याद रखना है, गलत है वो आप भूल जाना है आपको। अब आपको ये तो पता नहीं होना चाहिए कौन सा गलत है कौन सा सही है, कोई बात नहीं। चलो पूरा केमिस्ट्री जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो आज के दिन आपको नया ही पढ़ने मिलेगा। अब जो भी आप पास्ट में पढ़े हो वो सब भूल जाएगा। ऐसा ही सोचिएगा कि हम पहले से ही फर्स्ट लेक्चर ही हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर है, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। आपको नंबर्स लाइन ये तो पता ही होगी, नंबर्स लाइन यहां पे 0, यहां पे जब राइट साइड जाओगे तब +1 आएगा, यहां पे +2, यहां पे +3, +4। इस साइड जाओगे +1 +2 +3 +4 नंबर लाइंस में होगा। यहां पे -1, यहां पे -2 -3। लेफ्ट साइड आओगे फिर क्या होगा, माइनस में होगा। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जब लेफ्ट से राइट जाओगे आप, लेफ्ट से राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट आप पूरा लिखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। और जिसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जिसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, जिसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी उसको कहा जाएगा रिडक्शन, ठीक है। यदि मान लो -3 में से -2 हो रहा है, -3 में से -2 मतलब लेफ्ट से राइट हम चले गए। यदि -3 में से -2 हो रहा है फिर उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। -2 में से -1 को ऑक्सीडेशन, -1 में से 0 को ऑक्सीडेशन, 0 में से +1। यदि लेफ्ट से राइट साइड जाओगे आप तब उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहां पे राइट से लेफ्ट आएंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी यदि, फिर उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। सो सबसे पहले आप नोट्स में आज साथ ही लिखिएगा। पहले ये नंबर्स लाइन लिख लेना, सामने ही रखिएगा नंबर लाइंस। किसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, किसको रिडक्शन कहा जाता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। मैं थोड़ी बहुत रिएक्शन लिखता हूं, हाफ रिएक्शन लिखता हूं, उसमें आपको बताना है ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। सपोज मान लो कॉपर है, कॉपर उसमें से Cu2+ हो रहा है, ठीक है। कॉपर तो आपको पता ही है सॉलिड फॉर्म में होता है। आयन जो भी जनरेट होगा जनरली एक्वियस फॉर्म में जनरेट होगा। सबसे पहले मुझे बताइएगा, यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी नहीं है, मतलब 0 है। 0 में से +2 हुई, 0 में से +2 मतलब इस तरफ हम गए। 0 में से +2 मतलब राइट साइड, राइट साइड का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई ना। 0 में से +2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई। जिसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स की यदि बारी है, इलेक्ट्रॉन किस साइड लिखे जाएंगे, फिर 0 में से +2, 0 में से +2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई। कितनी इंक्रीज हुई, 2 इंक्रीज हुई, मतलब यहां पे लिखना होगा हमें 2 इलेक्ट्रॉन। आपको बैलेंस भी साथ में ही करना है। यहां पे 0 है, एरो की लेफ्ट साइड यहां पे 0 है, यहां पे +2 2 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 हुआ ना। यहां पे +2 है, यहां पे 2 है, मतलब +2 2 0 हो जाएगा। यहां पे बैलेंस 0 है, यहां पे भी 0 आ गया, ठीक है। आपको बैलेंस, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका बैलेंस करना आना चाहिए। +2
यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ये माइनस चार्ज होता है, मतलब इसका चार्ज जो है +2 है, इसका टोटल चार्ज है -2 है, +2 -2 0 हो जाएगी, यहां पे 0 है। इसमें तो आपको ऐसे लगेगा ये इतना इजी क्यों पढ़ा रहे हो, जब नेगेटिव चार्ज की बात आएगी ना तब आपको पता चलेगा कि यहां पे जो बैलेंस कर रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बैलेंस की बात है। ठीक है, देखिएगा यहां पे। चलो कॉपर के बाद मान लो यहां पे हमने जिंक रख दिया, जिंक सॉलिड में से Zn2+ बन रहा है, जिंक सॉलिड में से Zn2+ बन रहा है, 0 में से +2, 0 में से +2 बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, 0 में से +2, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। ये जो आयंस होते हैं जनरली एक्वियस मीडिया में होते हैं। अब 0 में से +2, 0 में से +2 मतलब राइट साइड हम चले गए, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। ये जो हाफ सेल रिएक्शन है ये एक्चुअल में ऑक्सीडेशन हुआ है ये। चलो उसके बाद मान लो यहां पे हमारे पास क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से 2Cl-। सबसे पहले यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके चार्ज जो है 0 है, इसका चार्ज जो है वो 0 चार्ज है, 0 में से -1 हो रहा है, 0 में से -1 मतलब लेफ्ट साइड आए हम, लेफ्ट साइड मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई मतलब ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 0 में से -1, 0 में से -1, एक की -1 है, 2Cl- की टोटल -2 होगी। सो यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करेगा फिर उसको रिडक्शन बोलेंगे, रिलीज करेगा उसको हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को राइट साइड लिखा जाता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड लिखा जाता है। फिर से ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को राइट साइड लिखते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड लिखते हैं। आई बात समझ में, कब इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, कब इसको रिडक्शन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, मान लो हमारे पास ऐसा कोई है Fe2+, Fe2+, उसमें से हो रहा है Fe3+ +1 इलेक्ट्रॉन। चलो सबसे पहले तो बैलेंस चेक कीजिएगा, इसमें बैलेंस है या नहीं, बैलेंस चेक कर लेते हैं। यहां पे +2 टोटल चार्ज कितना है, +2 का चार्ज है, यहां पे +3 -1, +3 में से -1 निकाल दीजिएगा, +3 में से -1 यदि निकाल दिया +2 रहेगा, +2 का मतलब है यहां पे भी +2 यहां पे +2 मतलब बैलेंस हुआ ये। चलो दूसरी बात, +2 में से +3, +2 में से +3 हो रहा है मतलब राइट साइड चले गए हम, राइट साइड जा रहा है, उसका मीनिंग क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है मतलब हो रहा है ऑक्सीडेशन। सो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यह पता होना चाहिए किसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, किसको हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट यहां पे दूसरे एग्जांपल देता हूं मैं। चलो आपको यह सॉल्व करना है। मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया, यहां पे है Cl-, 1/Cl2 गैस। चलो किस साइड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। चलो देखिएगा यहां पे ये -1 है, -1 में से 0 हो रहा है, -1 में से 0 मतलब ये राइट साइड, राइट साइड मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज मतलब ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट साइड लिखेंगे। यहां पे 2 है ना, Cl2, 2 क्लोरीन, 2/2 मतलब 1। सो बैलेंस करने के लिए हमें यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ही ऐड करना पड़ेगा। देख लीजिएगा यहां पे तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, यहां पे तो -1 है, सिंपल सी बात है। यहां पे -1 चार्ज है, यहां पे भी -1 चार्ज है। आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, कई सारे स्टूडेंट्स मैंने जब हाफ रिएक्शन लिखते हैं, मैंने ऑफलाइन में कई बार देखा है, जब रिएक्शन लिखने की बात आती है तब ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स, Cl2 गैस ऐसे लिखते हैं। ये गलत है भैया, आप नेगेटिव को नेगेटिव नहीं डोनेट कर सकते हो, ये रिएक्शन है, गलत है। यदि चार्ज बैलेंस की भी बात करें ना हम, देख लीजिएगा यहां पे -2 हुआ ना, 2Cl- मतलब -2, यहां पे -2 कितने हुए, -4, यहां पे हो रहा है -4, ये गलत है, ऐसा कभी भी मत लिखिएगा। इसको यदि सही लिखना है, इसको यदि आपको सही लिखना है फिर ऐसे लिख सकते हो, देख लीजिएगा Cl- आयन जनरल एक्वियस मीडियम में होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है सही है।
एक्चुअल में ये ऑक्सीडेशन है। कैसे पता चलेगा ये ऑक्सीडेशन है? देख लीजिएगा, ये पता कैसे चलेगा ये ऑक्सीडेशन है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, 2Cl-, 2Cl-, मतलब टोटल यदि ऑक्सीडेशन, टोटल यदि चार्ज आप कैलकुलेट करें, टोटल चार्ज -2 हुआ, टोटल चार्ज -2, यहां पे टोटल चार्ज क्लोरीन का 0 हो गया, -2 में से 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। बैलेंस के लिए ये आपको प्रूफ करना है, यदि इसको यदि प्रूफ करना है, ये आपने लिखा है, ये सही लिखा है या गलत, चलो चेक कर लेते हैं हम। 2Cl- मतलब यहां पे हुआ 2-, फिर यहां पे कैलकुलेट कीजिएगा, ये तो 0 है, यहां पे भी 2-, इस साइड भी 2-, इस साइड भी 2-, मतलब ये है बैलेंस की बात है, दोनों साइड यहां पे बैलेंस हो रहा है। आई बात समझ में? दोनों साइड आपको यहां पे बैलेंस हो रहा है। सो बैलेंस के बारे में पता होना चाहिए आपको, चार्ज बैलेंस करना है। कभी भी नेगेटिव को नेगेटिव मत खिलाएगा, कभी भी नेगेटिव को मत दीजिएगा, उसका वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नेगेटिव कभी नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऐसा कभी मत लिखिएगा। चलो नेक्स्ट, चलो यहां पे देख लीजिएगा, ऐसा भी कभी मत कीजिएगा, यहां पे ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये बैलेंस होता ही नहीं है, ये गलत लिखा हमने, जो ये लिखा नहीं, ये गलत लिखा है। आपको गलत भी पता होना चाहिए, कौन सा वाला गलत है, कौन सी जो हाफ रिएक्शन वो गलत है। कैसे ये गलत है? यहां पे देख लेंगे, 0 में से +2 हो रहा है, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, फिर यहां पे आप इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना ऐड कर पाओगे, ऑक्सीडेशन में तो उस साइड राइट साइड इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। चलो बैलेंस की बात करिए, सही है गलत? गलत आपको ये प्रूव करना है कि ये गलत ही है। कैसे गलत प्रूव करोगे? यहां पे 2- है, टोटल चार्ज यहां पे 0, यहां पे 2-, यहां पे 2- है, यहां पे +2 है। अब इस साइड 2- है, इस साइड +2 है, बैलेंस थोड़ी ना हुआ, ये बैलेंस ही नहीं है, इसलिए ये गलत है। सो आपको सही गलत का पता होना चाहिए, किस साइड इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है, किस साइड इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है। ऑक्सीडेशन सिर्फ इतना ही याद रखिए, ऑक्सीडेशन में राइट साइड इलेक्ट्रॉन आपको रिलीज करना है, रिडक्शन में आपको लेफ्ट साइड इसको गेन कराना है। चलो ये सही है या गलत है? Fe3+ इलेक्ट्रॉन माइनस Fe2+, चलो ये सही है या गलत है? सोचिएगा। सही गलत के लिए तो आपको एक काम ही करना है, चार्ज बैलेंस कर लीजिएगा। चलो +3 - 1, +3 - 1 मतलब कितना हुआ? +2 हुआ ना, +3 - 1 मतलब +2 हुआ, इस साइड भी +2 ही है, हो गया बैलेंस। अब +3 में से +2 हो रहा है, +3 में से +2 मतलब लेफ्ट साइड आया, +3 में से +2 लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, ऑक्सीडेशन डिक्रीज का मतलब है रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है। सो आपको पहले तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बारे में पता होना चाहिए, किसको रिडक्शन बोलते हैं, किसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, यदि कहीं पे भी आप ये समझ में नहीं आया कि ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, उसको परफेक्ट यदि करना है, फिर ये नंबर्स लाइन लिखिएगा। नंबर्स लाइन में ऐसा लिख दीजिएगा, राइट साइड जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज का मतलब है ऑक्सीडेशन। लेफ्ट साइड जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो सोचिएगा इसको क्या हम बोलेंगे, ये आपको बताना है, इसको क्या कहते हैं हम। Cu+2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इट गिव्स Cu सॉलिड। चलो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, सोचिएगा। पहले तो चार्ज बैलेंस कीजिएगा, चार्ज बैलेंस है या नहीं है। +2 - 2, +2 - 2 क्या होगा? 0 होगा। अब यहां पे भी देख लीजिएगा 0 ही है, +2 - 2 0, इस साइड भी 0। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, +2 में से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रही है, +2 में से 0 मतलब लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब ये हो रहा है रिडक्शन। ये क्या हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, किसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, किसको हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, किसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यदि जिसको नंबर्स लाइन पता है उसके लिए तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, चलो अब यहां पे पहले पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं दूसरा बेसिक कंसेप्ट, सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा दूं, उसके बाद हम डेनियल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है,
चलो मुझे ये रिप्रेजेंटेशन को बता दीजिएगा, ये जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, यहां पे आपको आंसर देना है। चलो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सपोज ऐसा है Cu2 प्लस में से Cu, थर्ड मान लो आपको दे रखा है Zn में से Zn2 प्लस, Zn में से Zn2 प्लस दे रखा है। आपको सिर्फ ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, सिर्फ इतना ही बताना है आपको, ठीक है। ये हो क्या रहा है सिर्फ इतना बताना है आपको। चलो फिफ्थ मान लो यहां पे हो रहा है 1/F2 में से F माइनस हो रहा है। चलो 6th Mg में से Mg2 प्लस हो रहा है। उसके बाद चलो Cu2 प्लस में से Cu प्लस 1 हो रहा है। चलो उसके बाद Fe2 प्लस में से Fe3 प्लस हो रहा है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नंबर्स लाइन सामने रखनी है। नंबर लाइन यदि सामने रख दी उसके बाद तो ये बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल जो है उसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। चलो देखते हैं। पहले एक काम कीजिएगा, आप खुद सोल्व करने की ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं पूरा सॉल्यूशन यहां पे लिखाता हूं कि कौन सा है ऑक्सीडेशन है, कौन सा वो रिडक्शन है। पहले पूरा लिख लीजिएगा। देखिएगा यहां पे Fe में से Fe2 प्लस मतलब 0 में से +2, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन। Cu2 प्लस में से Cu मतलब +2 में से 0 हो रहा है, 0 +2 में से 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज मतलब रिडक्शन। 0 में से +2, 0 में से +2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। -1 में से 0, -1 में से 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पे। सो यहां पे ये बहुत भैया कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। -1 में से 0 हो रहा है, नंबर लाइन में देखिएगा, -1 में से 0 मतलब लेफ्ट से राइट साइड ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। चलो 1/2 F2 मतलब एक्चुअल में तो 1 फ्लोरीन हुआ ना, हाफ मोल फ्लोरीन मतलब 1 फ्लोरीन हुआ, 2 कैंसिल हो जाएगा मतलब 1 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन माइनस बन रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है, 0 में से -1, 0 में से -1 मतलब ये आप राइट साइड से लेफ्ट साइड चले गए, 0 में से -1 मतलब ये हुआ रिडक्शन हुआ। ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। चलो 0 में से +2, 0 में से +2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, 0 में से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज का मतलब है ये ऑक्सीडेशन। +2 में से +1, +2 में से +1 मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, +2 में से +1 इस तरफ जाएगा तब जाके ये आएगा। सो ये हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। +2 में से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, +2 में से +3, 2 में से 3 मतलब इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो फ्रेंड्स यदि आपको इसमें कहीं पे भी दिक्कत है मुझे बिंदास मैसेज कीजिएगा। यदि कोई भी इसमें समझ में ना आया फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कब ऑक्सीडेशन कहते हैं कब रिडक्शन कहते हैं वो आपको मुझे ठीक है क्वेश्चन पूछ लेना है। चलो सबसे पहले इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट अब पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरे कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा। 2 तरीके के ध्यान रखें, एक जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों में फर्क मतलब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले देख लीजिएगा, मैं छोटा सा इसका डेमो दे देता हूं आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है। सबसे पहले तो इसमें 2 लेसर्स होते हैं, इसमें 2 लेसर्स होते हैं, इसमें ओनली 1 लेसर होता है, ओनली 1 लेसर होता है ये, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे इसमें ये जो लेसर है लेफ्ट साइड वाला उसमें एनोड है, ये इलेक्ट्रोड,
ये वाला इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है, और दोनों को जो अटैच किया जाता है वो गैल्वेनोमीटर या तो वोल्टमीटर या तो ए मीटर से, या जनरली वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर से ही ऐड किया जाता है, या तो उसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं, ए मीटर नहीं बोलते इसको। सबसे पहले देख लीजिएगा, दोनों में ये जो इलेक्ट्रोड है वो डिफरेंट लेसर में होते हैं, मगर यहां पे देख लीजिएगा एक ही लेसर में, लेसर मींस ये बीकर, ये जो बीकर है उसको लेसर बोला जाता है जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये जो है कॉन्सेप्ट में। ये दोनों के बीच में जो जोड़ा जाता है वो बैटरी जोड़ा जाता है। यहां पे बैटरी का जी ये लॉन्ग पार्ट है वो तो आपको बताइएगा पॉजिटिव होगा, ये शॉर्ट है वो नेगेटिव है। ये दोनों इलेक्ट्रोड वन लेसर में ही डुबाए जाते हैं। यहां पे डिफरेंट लेसर में डिफरेंट इलेक्ट्रोड डुबाया जाता है। लेफ्ट वाला एनोड इसमें होता है, उसमें भी लेफ्ट वाला एनोड ही होता है। इसमें राइट वाला जो है वो कैथोड होता है, उसमें भी राइट वाला जो है वो कैथोड ही होता है। मगर ये दोनों के बीच में गैलोमीटर या तो वोल्टमीटर या तो पोटेंशियोमीटर से जोड़ा जाता है, उसमें दोनों को बैटरी से जोड़ा जाता है। चलो, इसमें दोनों लेसर को ज्वाइंट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए दोनों के साथ दोनों में देख लीजिएगा यहां पे है ग्लास वूल होता है, यहां पे ग्लास वूल होता है, और इसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। क्या बोला जाता है इसको? सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है इसको। दोनों में सॉल्ट ब्रिज रखा जाता है यहां पे। इसमें ऐसा कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है। दूसरी बात, यहां पे मान लो ये जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक का इलेक्ट्रोड है, यहां पे जो इलेक्ट्रोड है मान लो कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ये वाला जो है जिंक का है, ये कॉपर का है। जब ये जिंक या तो जिंक और कॉपर का होता है ना, एज ए लेफ्ट साइड एनोड जिंक का होता है, कैथोड कॉपर का होता है, तब इसको हम डेनियल सेल बोल सकते हैं। फिर से, तब इसको हम डेनियल सेल बोल सकते हैं। इसके अलग अलग नेम, इसको वोल्टेज सेल भी बोल सकते हैं, इसको डेनियल सेल भी बोल सकते हैं, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी मैं एक आपको टॉपिक दूंगा, फिर से याद रखिएगा। मान लो यहां पे मैंने रख दिया है, मान लो एल्यूमिनियम रख दिया है, यहां पे टीन रख दिया SN, फिर से यहां पे एल्यूमिनियम रखा है, यहां पे टीन रखा है, तब इसको गैल्वेनिक, गैलोमीटर से जोड़ा है इसलिए गैल्वेनिक बोलते हैं। वोल्ट मीटर से जोड़ा है तब इसको वोल्टेज बोलते हैं। मगर डेनियल सेल नहीं बोलते उसको। जब यहां पे एल्यूमिनियम और यहां पे टीन होता है तब उसको डेनियल सेल। डेनियल सेल किसको बोला जाता है? जब वोल्टेज या तो गैल्वेनिक सेल में जिंक का एनोड है और कॉपर का कैथोड है, तब ही उसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। फिर से, गैल्वेनिक सेल कब बोला जाता है? जब यहां पे जिंक है, यहां पे कॉपर है, तब ही गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। उसके अलावा कोई भी मेटल है या तो कोई भी गैस इलेक्ट्रोड है, कोई भी है, उसको गैल्वेनिक सेल नहीं बोलते। मतलब गैल्वेनिक सेल को डेनियल सेल को गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। फिर से ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं डेनियल जो है साइंटिस्ट का नेम है, डेनियल जो है वो साइंटिस्ट का नेम है। फिर से सुनिएगा, डेनियल जो है साइंटिस्ट का नेम है। डेनियल सेल कब बोला जाता है? डेनियल सेल जब यहां पे जिंक और कॉपर है तब ही डेनियल सेल बोला जाता है। गैल्वेनिक और वोल्टेज कॉस मतलब सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल किसको बोला जाता है? किसी को भी आप गैल्वेनिक या तो वोल्टेज सेल बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे गैल्वेमीटर जोड़ा है तब उसको गैल्वेनिक बोल सकते हो, वोल्टमीटर जोड़ा है तब वोल्टेज बोल सकते हो। मगर डेनियल यदि बोलना है आपको, तब यहां पे जिंक और कॉपर ही होना चाहिए। यदि टिन और एल्यूमिनियम, यहां पे एल्यूमिनियम है, यहां पे टिन है, तब हम इसको गैल्वेनिक बोल सकते हैं, वोल्टेज बोल सकते हैं, मगर डेनियल नहीं बोल सकते, क्योंकि डेनियल में तो फिक्स ही हो गया। सो आप लिख लेना, डेनियल सेल में फिक्स होता है एनोड एज ए जिंक, कैथोड एज ए कॉपर। आई बात समझ में? चलो, यहां पे इसमें सॉल्ट ब्रिज होता है, इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है।
इसमें गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें गैल्वेनोमीटर नहीं होता, इसमें बैटरी होती है। इसमें 2 लेसर्स होते हैं, इसमें सिर्फ 1 लेसर होते हैं। और दोनों जो लेसर्स है वो सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मींस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट मींस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं हम। यहां पे ये लेफ्ट साइड जो है उसको हम एनोड बोलेंगे, ये राइट साइड है उसको कैथोड बोलेंगे। लेफ्ट वाले को एनोड, राइट वाले को कैथोड बोलेंगे हम, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे जो ये स्मॉल है उसको नेगेटिव चार्ज देंगे, इसको हम पॉजिटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है उसकी साइन पॉजिटिव आती है, नेगेटिव के साइन साथ जुड़ा है उसकी साइन नेगेटिव आती है। सो फिर से बता दूं आपको, यहां पे बैटरी के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव साइन डिसाइड होती है। बैटरी का जो ये पॉजिटिव है उसके साथ यदि यहां पे जोड़ दिया, तब ये वायर यदि कॉपर वायर है, मान लो कॉपर वायर से यदि जोड़ दिया, तब इसको पॉजिटिव बोलेंगे। नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रोड, उसको हम नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या होगा, यदि ये समझिए, यदि ये जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, तब इसमें हम जिंक सल्फेट, मतलब उसका ही आयन रहेगा उसमें, Zn2+, यही हम Zn2+ ही इसमें रखेंगे। जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो ZnSO4 का ही रखेंगे जब यह जिंक का इलेक्ट्रोड होता है तब। दूसरी बात, मान लो ये कॉपर का रोड है, तब इसमें कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट ही रखेंगे। इसमें कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन हमें रखना है, ठीक है। इसमें कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन रखना है। जिसका इलेक्ट्रोड उसका सॉल्यूशन, जिसका इलेक्ट्रोड उसका सॉल्यूशन। यहां पर दोनों जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट होते हैं, यहां पर सॉल्यूशन डिफरेंट नहीं होता, कोई सिंगल कॉमन सॉल्यूशन होता है। एक ही सॉल्यूशन में, एक ही इलेक्ट्रोलाइट में दोनों को डुबाया हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है, अब पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा भैया। रिएक्शन इसमें कैसे होती है देख लीजिएगा। यहां पे रिएक्शन करने के लिए देख लीजिएगा, यहां पर रिएक्शन कैसे होती है मैं समझाता हूं आपको। दोनों में से एक्टिव जो इलेक्ट्रोड होता है, एक्टिव मतलब जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसकी रिएक्टिविटी हाई है, कॉपर और जिंक में से जिंक की रिएक्टिविटी हाई होती है। वो कैसे पता चलेगा कि भैया जिंक की इलेक्ट्रो या रिएक्टिविटी है हाई है। सो इसके बाद एक टॉपिक आएगा, वो टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो क्यों हाई होती है, वो टॉपिक में ही पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है। चलो अब यहां पे अभी ये इतना याद रख लीजिएगा, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इसमें से Zn2+ यहां पे सॉल्यूशन में आएगा, इसमें से Zn2+ सॉल्यूशन में आएगा। चलो थोड़ा सा इसको लार्ज करता हूं मैं ताकि आपको परफेक्ट समझ में आ जाए। फिर से देख लीजिएगा, आपको यह कैसे पता चलेगा कि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। जिंक का जो ये इलेक्ट्रोड है उसमें से Zn2+ यहां पर रिएक्शन मास में आएगा, मतलब ये सॉल्यूशन में आएगा। ये कैसे पता चलेगा कि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो हाई होती है, वो एक टॉपिक आएगा, वो टॉपिक में हम पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी टॉपिक रहेगा पूरा, जो भी आपको मेटल दी जाएगी वो आपको देख के ही पता चल जाएगा इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ईएमएफ सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, ईएमएफ सीरीज जब पढ़ाऊंगा आपको तब आपको इन डिटेल में पता चल जाएगा कि इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। चलो यहां देख लीजिएगा, सबसे पहले जिंक में से Zn2+ बन रहा है यहां पे। जब जिंक में से Zn2+ बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं आपको एनोड, इसको एनोड क्यों कहते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। इसको एनोड क्यों कहा जाता है वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो एनोड की जब बात होती है तब जिंक में से देख लीजिएगा,
एनोड का शॉर्ट फॉर्म यहां पे ए ही लिखता हूं सिर्फ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जिंक में से, जिंक सॉलिड है ना, यहां पे जिंक रॉड सॉलिड होता है, जिंक में से Zn2+ बनेगा। क्या बनेगा? जिंक में से Zn2+। अब सोचिएगा, यहां पे तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो में से +2 बन रहा है, जीरो में से +2 बन रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो। अब ये जिंक में से, जिंक जो है मेटल है ना, यहां पे ये जिंक मेटल है, जिंक मेटल में से Zn2+ बन रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, वो कहां पे रहेगा? वो रोड में रहेगा, या पूरा रोड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भर जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए ये जो रोड है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला रोड, क्योंकि इसमें से जिंक में से Zn2+ बन रहा है और Zn2+ के साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहां पे रिएक्शन मास में, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में तो आएगी ही नहीं। इलेक्ट्रोड की कंडक्टिविटी वायर में होती है कोई भी, चलो यहां पे ये वायर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, यहां से इस तरफ जाएंगे और यहां से इस तरफ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसमें से। गैलोमीटर्स में से पास हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जब आएंगे, इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तब क्या होगा देख लीजिएगा। तब यहां पे देख लीजिएगा, ये है क्या? ये जो है सॉल्यूशन, ये है किसका सॉल्यूशन? ये Cu2+। कॉपर सल्फेट में तो Cu2+ ही होगा। Cu2+ जो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। देख लीजिएगा, Cu2+ जो एक्वियस मीडिया में है वो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और Cu2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फिर वो Cu सॉलिड बन जाएगा। जनरली इसको एक्चुअल में रिवर्सिबल आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए यहां पे रिवर्सिबल लिखे गए, मगर जनरली ये रिवर्सिबल नहीं होता भैया, ये माइनर सा रिवर्सिबल, माइनर, आपको पता ही नहीं चलेगा उतना रिवर्सिबल होता है, मगर यहां पे ऐसा लिखा है इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। अब ये जो हो रहा है वो कैथोड पे हो रहा है। एनोड का मतलब होता है जिस पे ऑक्सीडेशन होना, ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। कैथोड का मीनिंग है जिस पे रिडक्शन होना, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। +2 में से 0 मतलब रिडक्शन, 0 में से +2 मतलब ऑक्सीडेशन। अब यहां पे पॉजिटिव कॉपर भरा हुआ है, इसमें पॉजिटिव कॉपर, इसलिए इसकी जो जनरली साइन होती है पॉजिटिव साइन होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए ये साइन जो है नेगेटिव हो जाएगी। जिंक मतलब एनोड की साइन नेगेटिव होती है और वहां पे कैथोड की साइन पॉजिटिव होती है। अब यहां पे देख लीजिएगा, इसमें उल्टा सा था, इसमें उल्टा था, देख लीजिएगा, साइन चेक कीजिएगा, साइन चेक कीजिएगा। इसमें एनोड की साइन पॉजिटिव थी, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड किया जाता है? आपको मैं बता दूं, ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा ना, पूरा लेक्चर, तब जाके ही आपको इलेक्ट्रो में परफेक्शन आएगा। पहला ही जो हम डैनियल सेल पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद तो ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर से बता दूं, एनोड में यहां पे साइन पॉजिटिव क्यों है, वहां पे कैथोड में साइन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहां पे बैटरी डिसाइड करती है, जो यहां पे ये लॉन्ग पार्ट है बैटरी का वो पॉजिटिव होता है, शॉर्ट पार्ट नेगेटिव होता है। नेगेटिव के साथ जोड़ा गया वो नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया वो पॉजिटिव। यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी डिसाइड करती है, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव रिएक्टिविटी डिसाइड करती है। जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है उसको हम एनोड पे लिखते हैं और एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सो एनोड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी मतलब यहां पे नेगेटिव होगा, उसमें वहां पे पॉजिटिव, इसमें यहां पे नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद यह नेगेटिव से पॉजिटिव साइड फ्लो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड फ्लो जाएगा। यहां पे यह रोड जो एनोड है वो नेगेटिव है, यहां पे जो यह कैथोड है इसको क्या कहा जाएगा? इसको कैथोड कहा जाएगा। कैथोड जो होता है पॉजिटिव, उसमें उल्टा होता है, एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। ठीक है, उसमें बैटरी डिसाइड करेगी, इसमें यह रिएक्शन डिसाइड करेगा, रिएक्टिविटी डिसाइड करेगी। चलो फिर से, अब इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, कौन सा वाला देखिएगा। फिर से यहां पे जिंक में से Zn2+ पड़ रहा है,
यहां पे कॉपर सल्फेट में से CuSO4 में से ये यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, यहां पर डिपॉजिट हो रहा है। फिर सोचेगा आफ्टर रिएक्शन क्या होगा। इसका वेट मान लो आपने 100 ग्राम रखा है, जिंक का वेट आपने कर लिया है वेट, और 100 ग्राम है जिंक का वेट। आफ्टर रिएक्शन जिंक यदि आप इसका वेट करोगे, जिंक में सो Zn2+ यहां पे जनरेट हो रहा है, क्या होगा, इसका वेट क्या होगा। ऑब्वियसली है इसका वेट जो है लॉस ही होगा, इसका वेट जो है कम ही होगा। 100 ग्राम में से ये मान लो 90 ग्राम हो रहा है या तो 80 ग्राम हो रहा है, इसका वेट कम होगा। अब यहां पे Cu2+ में से Cu यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, यदि इसका 100 ग्राम वेट लिया हमने, फिर उसका वेट क्या होगा, डिपॉजिट हो रहा है कॉपर, इसलिए उसका वेट जो है वो इंक्रीज होगा। इसका वेट इंक्रीज होगा, इसका वेट जो है वो डिक्रीज होगा। दूसरी बात, यहां पे इसको क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। फिर से इसको क्या कहते हैं हम, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो है सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। अब ये सॉल्ट ब्रिज है, उसमें सॉल्ट ब्रिज में होता क्या है, इसमें एमोनियम नाइट्रेट होता है या तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3 या तो KCl। अब मान लो इसमें KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट इसमें फिल किया हुआ है, इसका रोल क्या है, सोल्ट ब्रिज जो है, सोल्ट ब्रिज में यहां पे इसकी पेस्ट जो हमने रखी हुई है, सोल्ट ब्रिज में इसकी जो पेस्ट रखी हुई है, इसका रोल क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट मान लो हमने पोटेशियम नाइट्रेट रखा हुआ है इसमें, इसका रोल क्या होता है। कहीं आपको रेफरेंस बुक में ऐसा मिलेगा देखने के लिए, चलो सोचिएगा, मैं पूरा कंसेप्ट यहां पे फिर से पढ़ाता हूं, सोचिएगा। चलो ये ZnSO4, इसमें ZnSO4 फिल किया हुआ है। ZnSO4 का मतलब होता है दो आयंस, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। इसमें कॉपर सल्फेट फिल किया हुआ है Cu2+ SO4 2-। देखिएगा, पहले बिफोर की बात करेंगे, उसके बाद आफ्टर की बात करेंगे। इसको समझना भाई अच्छी तरह से। पहले मैं बिफोर की बात करूंगा, उसके बाद आफ्टर की बात करूंगा। पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, ठीक है। बिफोर आफ्टर, मान लो पहले से ही इसमें जिंक के 100 Zn2+ आयन है, SO4 के 100 SO4 2- आयन है। इसमें भी बिफोर पहले से ही 100 Cu2+ है, 100 SO4 2- है। मान लो इसमें से एक जिंक में से एक Zn2+ यहां पे आया, एक Zn2+ आया, मतलब इसमें से 1 आया, 101 हो जाएगा। अब SO4 तो यहां पे 100 ही है, SO4 तो आ नहीं रहा। चलो मान लो यहां पे एक कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, सिर्फ 1 कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, फिर 100 में से कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 100 में से कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना, सिर्फ एक की ही बात है। यहां पे एक डिपॉजिट होगा तब 100 में से 99 होगा, यहां पे एक यहां पे लिबरेट होगा इसमें, तब 100 में से 101 हो जाएगा। ये इसमें आ रहा है, ये इसमें डिपॉजिट हो रहा है, इसमें तो कुछ हो नहीं रहा, सल्फेट का तो कुछ हो नहीं रहा है। अब सोचिए ये दोनों को, सिर्फ यही दोनों को सोचिए। आफ्टर यहां पे पॉजिटिव आयन जो है वो बढ़ गई है, किसके कंपैरिजन में, नेगेटिव के कंपैरिजन में। फिर से पॉजिटिव जो है वो बढ़ गई है, किसकी कंपैरिजन में, नेगेटिव के कंपैरिजन में। यहां पे पॉजिटिव है वो कम हो गई है, किसकी कंपैरिजन में, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ, ये सॉल्यूशन जो है उसमें SO4 2- देख लीजिएगा, आफ्टर रिएक्शन SO4 2- ज्यादा है, इसमें याद करिएगा SO4 2- कम है। इसमें नेगेटिव चार्ज की कमी हुई है, इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। फिर से इसमें नेगेटिव चार्ज, ये सिंपल सा ही लिखा हुआ है ना मैंने, यहां पे बिफोर मान लो 100 एक यहां पे ये लिबरेट हुआ, 100 में से 101 हो जाएगा, ये आ रहा है, मतलब पॉजिटिव बढ़ गया है। यहां पे मान लो ये यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, पहले 100 था, मान लो एक डिपॉजिट हुआ 99, मतलब नेगेटिव की कंपैरिजन में कम हो गया।
सो ये जो लेसर है वो नेगेटिव से बढ़ जाएगा, ये जो है पॉजिटिव से बढ़ जाएगा। यहां पर नेगेटिव कम हो रहा है, यहां पर नेगेटिव ज्यादा हो रहा है, फिर क्या होगा? SO4 2 माइनस इसमें ज्यादा है ना, 100 है, देख लीजिएगा एक बढ़ गया। सो SO4 2 माइनस को इसमें से लगा के यहां पे आप करोगे, यहां पे लाओगे SO4 को। ऐसा नहीं होता, कई रेफरेंसों को मैंने ऐसा देखा है कि SO4 को यहां पे ऐसे बोलते हैं कि SO4 2 माइनस है ना, वो कैथोड से लेके यहां पे एनोड, सोल्ट ब्रिज से कैथोड से एनोड तक आता है। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, कभी ऐसा नहीं होता। कैथोड में से एनोड ऐसा कभी नहीं होता। जस्ट 1 मिनट, फिर से ध्यान रखिएगा जो मैं क्या कहने जा रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिएगा, देख लीजिएगा। एनोड कैथोड में नेगेटिव आयन की कंडक्टिविटी नहीं होती, इसमें नेगेटिव बढ़ गया है, यहां पे नेगेटिव कम हो रहा है। फिर कभी भी ऐसा मत कीजिएगा SO4 2 माइनस को इस तरफ लाइए आप। फिर तो ये सोल्ट ब्रिज है, उसका रोल ही क्या है? सोल्ट ब्रिज का थोड़ी ना कोई रोल है। ये रोड कार के लिए रोड बनाते हैं, जैसे कार व्हीकल होता है ना, व्हीकल के लिए रोड जो बनाते हैं, ये रोड थोड़ी ना है कि यहाँ पे SO4 2 माइनस जैसी कार है, SO4 2 माइनस जैसी कार यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, ऐसा थोड़ी ना में करना है। होता क्या है एक्चुअल में, इसमें जो सोल्ट ब्रिज में पोटेशियम नाइट्रेट जो भरा हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट में K+ होता है, NO3- होता है। अब होगा क्या देख लीजिएगा, एक्चुअल में जैसे यहां से जिंक में से Zn2+ आ रहा है ना, मतलब पॉजिटिव 2 पॉजिटिव आ रहा है ना, वैसे ही यहां पे पोटेशियम नाइट्रेट में से देख लीजिएगा अच्छी तरह से, एक पॉजिटिव यहां पे आएगा Zn2+, वैसे यहां पे 2NO3-, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए, +2 को बैलेंस करने के लिए -2 आएगा। ये जा रहा है, +2 जा रहा है, फिर +2 को बैलेंस करने के लिए +2 ही आएगा। इसमें पॉजिटिव कम हो रहा है, फिर पॉजिटिव आएगा। ये सोल्ट ब्रिज है ना, सोल्ट ब्रिज, ये जो ग्लास वूल है, ग्लास वूल में से पोटेशियम 2K+ इसमें आएगा। मतलब यहां पे पॉजिटिव को कंट्रोल करने के लिए यहां पे आ रहा है, इसमें भी पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव कम हो रहे थे इसलिए पॉजिटिव आ रहा था, यहां पे पॉजिटिव बढ़ रहा है इसलिए नेगेटिव आ रहा है। सो सोल्ट ब्रिज का काम क्या है, उसका वर्क क्या है, उसका रोल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी जनरेट करने का, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलिटी जनरेट करने का, न्यूट्रल रखता है इसको। सोल्ट ब्रिज क्या करता है? इसको, मतलब ये लेसर्स को, एनोड और कैथोड को न्यूट्रल रखता है। इसमें पॉजिटिव को कम नहीं होने देगा वो, और इसमें पॉजिटिव को बढ़ने नहीं देगा वो, इसको न्यूट्रल कर देगा। इसमें पॉजिटिव बढ़ रहा है इसलिए नेगेटिव न्यूट्रल करने के लिए आएगा, इसमें पॉजिटिव कम हो रहा है इसलिए पॉजिटिव इसको न्यूट्रल करने के लिए आ जाएगा। सो सोल्ट ब्रिज का रोल आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी जनरेट करने के लिए सोल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है। लिखना है तो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। सो ये आपको बिफोर आफ्टर के बारे में मैंने बता दिया, उससे समझ में आ जाएगा क्यों इसमें नेगेटिव आ रहा है और क्यों इसमें पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें यदि आपको कोई ट्रिक चाहिए, फिर ये अलोन वाली ट्रिक याद रखिएगा। अलोन का मीनिंग क्या है? ए का जो मीनिंग होता है एनोड होता है, ए का मीनिंग होता है एनोड, एल का मीनिंग होता है वो किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है। किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है। ओ का मीनिंग होता है उस पे ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है उस पे? ऑक्सीडेशन होता है। एन का मतलब होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और ई मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। आई बात समझ में भैया? फिर से मैं बता दूं, चलो स्पीड से। दो तरीके के हमारे पास सेल होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के? एक जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 लेसर्स होते हैं, इसमें सिर्फ 1 लेसर होता है। लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड उसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के लिए ऐसे होता है इसलिए नेगेटिव होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है उसको एनोड कहा जाता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से डिसाइड होता है। बैटरी का जो लॉन्ग पार्ट है उसके साथ जुड़ा है उसको पॉजिटिव, शॉर्ट पार्ट के साथ जुड़ा हो उसको नेगेटिव कहते हैं। इसमें एनोड नेगेटिव होता है, इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है।
इसमें जिंक में से Zn2 प्लस, जिंक में से Zn2 प्लस आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो ये रोड में रहेगा, रोड में आएगा, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए ये जो रोड है नेगेटिव हो गया और इस तरफ का रोड है वो पॉजिटिव। यहां पे इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी किस साइड से किस साइड रहेगी, ध्यान रखेगा। यदि आपको इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन उसका रूट पूछा गया, किस साइड से किस साइड जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है एनोड से कैथोड साइड जाता है। कहां से कहां जा, आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन किस साइड से किस साइड जाता है, एनोड से लेके कैथोड साइड जाता है। मगर यदि आपको करंट पूछा गया ना, यदि करंट, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का वे और करंट का वे जो होता है ना वो रिवर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करंट जो है, करंट पहले इलेक्ट्रॉन की बात, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो लेफ्ट से राइट, मतलब एनोड से कैथोड। अब यदि करंट पूछा जाए, आपको क्या पूछा जाए, करंट, तब करंट जो है ये याद रखिएगा, करंट वो कैथोड से एनोड साइड जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और करंट का जो रूट होता है उसका वे होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिजिक्स में आपको पता ही होगा। इस साइड यदि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, फिर करंट का फ्लो इस साइड आपको मानना है, ठीक है। करंट एक्चुअली इमेजिनरी है, याद कीजिएगा, करंट एक्चुअली इमेजिनेशन है। वो एक्चुअल में जो हमें करंट लगता है वो किससे लगता है, इलेक्ट्रॉन से ही तो लगता है ना। मगर पहले से ही है, जो जिस साइड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऑपोजिट में करंट को लेना है आपको, ठीक है। यदि करंट का वे पूछा जाए हमको, फिर आपको करंट का वे जो है कैथोड से एनोड की साइड जाता है वो लिखना है आपको। इलेक्ट्रॉन की बात करें तब एनोड से कैथोड, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है इसलिए इसमें नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहां पे पॉजिटिव आयन है इसलिए यहां पे आपको पॉजिटिव लिखना है। सोल्ट ब्रिज का रोल क्या होता है, फिर से सोल्ट ब्रिज का रोल, सोल्ट ब्रिज का रोल क्या होता है देख लीजिएगा। यहां पे पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे पॉजिटिव बढ़ रहा है, पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए यहां पे सोल्ट ब्रिज में से नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए सोल्ट ब्रिज में से नेगेटिव आएगा। यहां पे पॉजिटिव डिपॉजिट हो रहा है, सो पॉजिटिव कम होगा, पॉजिटिव कम होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए यहां पे पॉजिटिव आएगा। सो यहां पे सोल्ट ब्रिज का रोल क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलिटी जनरेट करने का। इसमें पॉजिटिव को कम नहीं होने देगा, इसमें पॉजिटिव बढ़ रहा है उसको बैलेंस कर देगा। आई बात समझ में। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, इसका वेट लॉस होगा, इसका वेट, ये वेट गेन करेगा, इसमें वेट इंक्रीज होगा क्योंकि यहां पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको सिंपल सा फंडा, ये सिंपल सा फंडा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पता होना चाहिए। दूसरी बात, चलो यहां पे दूसरी बात देख लीजिएगा, यहां पे दूसरी बात देखिएगा। यहां पे मान लो आपको इसमें लिखना है कोई, मान लो यहां पे मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl मतलब सिर्फ आपको सोल्ट जो है उसको लेना है, हीट करना है, उसको फ्यूजन करना है, मतलब ये सॉलिड में से लिक्विड करना है आपको। मोल्टन NaCl है, मान लो यहां पे एनोड जो है, एनोड पे उसका क्या होगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, सॉरी पहले तो एनोड पे तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है ना। एनोड पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और कैथोड जो है, कैथोड, कैथोड पे सोडियम प्लस है, ये जो प्लस है वो कहां पे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पे अट्रैक्ट होगा, ये माइनस है वो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम सॉलिड में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, सोडियम सॉलिड में आ जाएगा। फिर से चलो मैं इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये तो बाद में फेराडे का रूल्स जो होता है ना उसमें हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में हम फेराडे में रूल्स में पढ़ेंगे। मगर सिर्फ इतना याद रखिएगा, पॉजिटिव जो है वो किस साइड अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव के साइड अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव जो है वो किस साइड अट्रैक्ट होगा, वो पॉजिटिव के साइड अट्रैक्ट होगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, देख लीजिएगा। जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरीन को देखा नहीं और इलेक्ट्रॉन प्लस कर नहीं दिया, जनरली ऐसे लिखते हैं यहां पे Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन 1/Cl2, उसके बाद पता चल जाए एग्जाम में ये तो सिली मिस्टेक हो गई, नेगेटिव को कभी भी नेगेटिव मत खिलाएगा, -1 -1 -2 हो जाता है, इस साइड तो 0 है,
ऐसा कभी मत लिखिएगा, ये गलत है, ये वाला जो है वो सही है। बैलेंस कर लीजिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। बैलेंस कीजिएगा। चलो, इस साइड -1 है, इस साइड भी कैलकुलेट कीजिएगा, -1 ही है। -1 में से 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रहा है। +1 में से 0 हो रहा है, +1 में से 0, उसका मतलब है ये रिडक्शन हो रहा है। सो एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। फिर से ध्यान रखिएगा, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। मगर ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ऑलवेज एनोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि एनोड इसमें पॉजिटिव है, उसमें तो नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो नेगेटिव है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कैथोड ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है, उसमें तो पॉजिटिव है ना। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फिर से, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मगर एनोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है, ये स्टेटमेंट सही है, वो दोनों में रिडक्शन ही होगा। मगर कैथोड ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव है, उसमें तो पॉजिटिव है। सो इसको भी एक बार लिख लीजिएगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, वो तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मगर आपको सिर्फ यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम पढ़ रहे हैं, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है वो पहले तो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं इसमें डिटेल में आगे आपको कंसेप्ट देता हूं, पहले इसको इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो, ये अलोन वाली ट्रिक जो है उसको भी लिख लीजिएगा। अब यहां पे मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाता हूं, वो देखिएगा। ये बिफोर आफ्टर वाला भी लिख लीजिएगा, इसकी भी अब जरूरत नहीं है हमें, आगे हम आगे पढ़ेंगे। ये जो केमिकल सेल है वो ही अभी हमें पढ़ना है। चलो ध्यान से देखिएगा। अब हमें यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट लिखना है। फिर से चलो, एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। यहां पे हमारे पास जो एनोड है वो किसका है? जिंक 2+ का है। किसका है भैया? अरे Zn2+ का थोड़ी ना है, जिंक सॉलिड का है। उसमें से क्या होगा? Zn2+ होगा। उसमें से क्या होगा? Zn2+, और वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। फिर से, जिंक में से Zn2+ हो रहा है, जिंक में से Zn2+ हो रहा है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो रोड में चला जाएगा। नेक्स्ट, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड जो है, यहां पे Cu2+ है हमारे पास, एक्वियस मीडिया में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन करना है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन राइट साइड लिखे जाता है, ठीक है। चलो, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Cu सॉलिड बनाएगा। इसका टोटल सेल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सेल रिएक्शन। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड का एडिशन करोगे तब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इसको कैंसिल करना है। चलो मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट टाइम लिखता हूं, उसके बाद कैंसिल करेंगे। चलो, सेल रिएक्शन, लेफ्ट साइड जो है उसको पहला लिख दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। राइट साइड जो है उसका एडिशन कीजिएगा, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस Cu सॉलिड, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी सेम है उसको कैंसिल कीजिएगा। सो सेल रिएक्शन जो आ रहा है हमारा, सेल रिएक्शन आ रहा है वो जिंक प्लस Cu2+, इट गिव्स Zn2+। यहां पे पहला जो भी हमने यहां पे पहले लिखा है उसको ही पहले लिखना है हमें, ठीक है, प्लस Cu सॉलिड। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और सेल रिएक्शन जो है वो बैलेंस में ही होना चाहिए। यहां पे टोटल चार्ज है +2, यहां पे भी टोटल चार्ज +2 ही है, हो गया बैलेंस।
चलो अब ये तो हो गया सेल रिएक्शन। अब हम बात जो करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन की। सेल रिएक्शन के बाद बात करेंगे हम सेल रिप्रेजेंटेशन की। चलो पहले यहां पे देख लीजिएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि हर बार तो आपको एग्जाम में ये ड्रॉ नहीं करना है, ये थोड़ी ना ड्रॉ किया जाएगा एग्जाम में। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर में ड्रॉ करके नहीं देते, सिर्फ सेल रिप्रेजेंट देते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन है वो ही सारे जो कंसेप्ट है उसका जड़ है। वो क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, देखिएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ आपको लेफ्ट से लेके राइट तक जाना है, लेफ्ट से लेके राइट तक जाना है आपको वाया सोल्ट ब्रिज। चलो लेफ्ट में क्या है, जिंक रोड है, ये लेफ्ट में क्या है, जिंक रोड है, उसका चार्ज कौन सा है, माइनस है। चलो जिंक में से आपको ये सॉल्यूशन में आना है, इलेक्ट्रोलाइट में आना है। जिंक में से क्या आएगा, Zn2+ आएगा। जिंक में से क्या आएगा, Zn2+ एक्वियस। उसके बाद क्या आएगा, सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज की साइन आपको पता ही होगी, ये क्रॉस में डबल हाइपन है। ये सोल्ट ब्रिज है, किस में आ रहा है, सोल्ट ब्रिज को किस में डुबाया गया है, सोल्ट ब्रिज है उसको Cu2+ में डुबाया गया है। और Cu2+ के बाद क्या आएगा, Cu सॉलिड आएगा। क्या आएगा, Cu सॉलिड। और Cu सॉलिड की साइन है वो पॉजिटिव है। फिर से मैं आपको बता दूं, टर्मिनल ऑलवेज सॉलिड होना चाहिए। टर्मिनल यहां पे सॉलिड है और यहां पे टर्मिनल ऑलवेज। कई बार क्या होता है, इतनी बार बताता हूं मैं फिर भी गलत करके आ जाता है। टर्मिनल मतलब इस साइड की टर्मिनल और इस साइड की टर्मिनल ऑलवेज सॉलिड होता है, रोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे सॉलिड है, यहां पे सॉलिड है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये जो है क्या है, सोल्ट ब्रिज की साइन है। सोल्ट ब्रिज जो होता है, सोल्ट ब्रिज उसको किसमें डुबाया जाता है, फिर से सोल्ट ब्रिज को किसमें डुबाया जाता है, सोल्ट ब्रिज को सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब आयंस में डुबाया जाता है। सोल्ट ब्रिज के ऑलवेज लेफ्ट और राइट साइड आयन मतलब एक्वियस मीडिया ही होना चाहिए। सोल्ट ब्रिज के दोनों साइड एक्वियस मीडिया ही होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं ना, 10 मिनट्स में गलत करेंगे आप, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कम हो रहा है वो 10 मिनट्स के बाद ही गलत कर देगा। ऑलवेज टर्मिनल क्या है, सॉलिड। देख लीजिएगा, यहां पे भी सॉलिड, यहां पे भी सॉलिड। ये वाला जो सॉलिड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव साइन का होता है, यहां ये वाला जो है वो पॉजिटिव साइन का होता है। सोल्ट ब्रिज को किस में डुबाया जाता है, आयंस में डुबाया जाता है। सोल्ट ब्रिज के दोनों साइड आयंस ही होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉलिड को यहां पे लिखते हैं, आयंस को यहां पे लिखते हैं। इस बार इसमें भी जिंक को यहां पे लिखते हैं, Zn2+, कहीं पे भी जिसकी इच्छा जैसी वैसे ही लिखते हैं। ऐसे नहीं चलेगा भैया। फिर से लेफ्ट से स्टार्ट करना है, यहां पे ये रूट को सिलेक्शन करना है, यहां तक पहुंचना है आपको। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, जिंक रोड से स्टार्ट, रोड मतलब सॉलिड से स्टार्ट करना है। जिंक रोड आएगा Zn2+ में, जिंक आएगा Zn2+ में, Zn2+ के बाद आएगा सोल्ट ब्रिज, ये हुआ सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज में से आएगा Cu2+, ये हो रहा है C2+, और लास्ट में आएगा Cu सॉलिड, ये हो रहा है Cu सॉलिड। ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। दूसरी बात, सेल रिप्रेजेंटेशन में कभी भी, सेल रिप्रेजेंटेशन में कभी भी बैलेंस मत कीजिएगा। बैलेंस मतलब 2, 3, ये फिगर यहां पे नहीं आता है, आगे नहीं आता है। बैलेंस नहीं लिखना है। रिप्रेजेंटेशन मतलब सिर्फ उसका सॉलिड फॉर्म लिखना है, और उसका जो आयन है यहां पे तो 2, 3 आएगा, वो चार्ज तो उसका रहेगा ही रहेगा। जो भी चार्ज है वही चार्ज लिखना है। आगे यहां पे 2, 3 बैलेंस यहां पे नहीं करना है। सेल रिप्रेजेंट, बैलेंस की जो बात होती है ना, बैलेंस की बात वो इसमें होती है। इसमें मतलब सेल रिएक्शन में होती है। बैलेंस जो करना है आपको सेल रिएक्शन में कीजिएगा, इसमें कभी भी बैलेंस मत कीजिएगा। पहला इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे का जो था सोल्ट ब्रिज लिखा था, सोल्ट ब्रिज में कौन कौन से फिल किए जाते हैं, अलोन वाला, इलेक्ट्रोलाइट, वो तो सब लिखना ही हो। ये दूसरे, ये पूरा फिर से ड्रॉ करना है और फिर से ड्रॉ करके आपको ये लिखना है, ठीक है। सो इसको पॉज करके पहले लिख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट,
देखिएगा, मान लो यहां पे हमारे पास 2 लेसर है, अच्छी तरह से पढ़िएगा भैया। ये मान लो 2 लेसर है हमारे पास, इसमें एनोड का रोड मतलब इलेक्ट्रोड रखा गया है, इसमें कैथोड का रोड मतलब इलेक्ट्रोड है कोई, दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। ठीक है, मान लो इस साइड मैंने रखा है कॉपर को रखा है, इस साइड सिल्वर को रखा है। चलो इसको हम गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं, इसको वोल्टेज, यदि वोल्टमीटर जोड़ दिया वोल्टेज सेल बोलते हैं, मगर इसको डेनियल सेल नहीं बोल सकते। डेनियल सेल तो एक को ही बोल सकते हैं, किसको? जिसमें एनोड जो है जिंक का होता है, कैथोड जो है कॉपर का होता है, उसको ही डेनियल सेल बोलेंगे, इसको डेनियल सेल नहीं बोल सकते। डेनियल सेल के लिए फिक्स होता है जिंक एंड कॉपर। अब इसमें पता कैसे चलेगा किसको हमें कॉपर को एनोड रखना है या कॉपर को कैथोड रखना है? उसमें तो हमने कॉपर को कैथोड रखा था, इसमें तो कॉपर को एनोड रख रहे हैं। उसके लिए मैं आपको ईएमएफ सीरीज करा रहा हूं, इसके बाद का लेक्चर आएगा ईएमएफ सीरीज का, उसको देख के ही आपको पता चल जाएगा ये जो है एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, वो वैल्यू से याद रखना है, वो बहुत ईजी है। अभी सिर्फ मैं जो आपको कह रहा हूं वही लिखना है आपको। चलो, दोनों को सोल्ट ब्रिज से जोड़ना है। ये जो दोनों है उसको सोल्ट ब्रिज से जोड़ना है। ठीक है, अब सोल्ट ब्रिज में तो आपको पता ही है, सोल्ट ब्रिज में क्या क्या फिल किया जाता है। यहां पे पोटेशियम नाइट्रेट या तो एमोनियम नाइट्रेट, चलो मैंने रख दिया। यहां पे ऐसा कोई या तो KCl ETC कई सारे जो है वो सॉल्ट ब्रिज में फिल किए जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा आप, यहां पे जो कॉपर है कॉपर, इसलिए यहां पे जो रहेगा वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा। किसका रहेगा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा। इसमें सिल्वर है, फिर सिल्वर का कोई, मान लो सिल्वर नाइट्रेट का मैंने रख दिया, जिसमें Ag+ आयन होना चाहिए। अब होगा क्या देख लीजिएगा, कॉपर का रोड है, इसमें से कॉपर 2+ इसमें सॉल्यूशन में आएगा, कॉपर के रोड में से Cu2+, देख लीजिएगा फिर से, कॉपर के रोड में से कॉपर 2+ यहां पे आएगा। ठीक है, सिल्वर जो है सिल्वर प्लस, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसमें आ जाएंगे। देख लीजिएगा, कॉपर है ना, कॉपर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ जाएगी, सो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए 2 इक्विवेलेंट चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन को, ये जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है उतना ही इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सो ये जो सॉल्यूशन है वो सिल्वर नाइट्रेट का मान लो मैंने रख दिया, फिर ये कॉपर इसमें आएगा Cu2+, ये एक्सेप्ट करके वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। चलो अब सेल रिएक्शन क्या होगी उसको देखिएगा, यहां पे लिखता हूं, मान लो। चलो एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। सबसे पहले हम एनोड पे लिखते हैं। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारे पास कॉपर सॉलिड है, देख लीजिएगा ये कॉपर सॉलिड है। कॉपर सॉलिड में से क्या हो रहा है, कॉपर 2+ एक्वियस मीडियम में आ रहा है, कॉपर में से कॉपर 2+ यहां पे आ रहा है, और कॉपर 2+ यहां पे आएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, 0 में से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो कौन एक्सेप्ट करेगा, ये Ag। फिर कैथोड पे तो सबसे पहले बता दूं कि Ag+ है, ये सॉल्यूशन में Ag+ है, मगर ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, सो ये 2 Ag+ चाहिए हमें। 2 Ag+, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर गया, 2 सिल्वर सॉलिड में ये डिपॉजिट हो जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन का बैलेंस होना जरूरी है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेगा, और लास्ट में देख लीजिएगा यहां पे
हमें सेल रिएक्शन लिखना है। ये क्या है? सेल रिएक्शन लिखना है। यदि ये कॉपर सॉलिड है हमारे पास 2Ag प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Cu2 प्लस एक्वियस प्लस 2Ag सॉलिड। इसमें 2, 3 वो बैलेंस वाले फिगर आते हैं, मगर सेल रिप्रेजेंटेशन यदि आपको करना है, इसके बाद आपको लिखना है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, इसमें कभी भी बैलेंस मत कीजिएगा। चलो फिर से, चलो ये तो आपको समझ में आ गई। यहां पे कॉपर था, कॉपर में से कॉपर 2 प्लस बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2Ag प्लस है इसमें। इसने जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए उतने इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए। 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2Ag बन रहा है। इसका एडिशन करोगे आप, उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है देख लीजिएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे करना हमें, चलो यहां पे देख लीजिएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, चलो सबसे पहले इसको देखिएगा। ये जो हमारे पास है इसको देखिएगा। सबसे पहले ये जो सॉलिड है वो कॉपर का सॉलिड है। कॉपर का सॉलिड मतलब ये रोड है, उसकी साइन जो है वो नेगेटिव साइन है। कौन सी साइन है? नेगेटिव साइन है। कॉपर है, कॉपर 2 प्लस में आएगा। कॉपर जो है कॉपर 2 प्लस में आएगा, ठीक है। कॉपर है, कॉपर 2 प्लस में आएगा। उसके बाद ये सॉल्ट ब्रिज आ रहा है, देख लीजिएगा यहां पे क्या आ रहा है? सॉल्ट ब्रिज आ रहा है। सोल्ट ब्रिज जो है वो सिल्वर में आ रहा है Ag प्लस सोल्यूशन में, मगर यहां पे 2Ag प्लस कभी भी मत लिखिएगा। 2Ag प्लस कभी भी मत लिखिएगा। यहां पे बैलेंस नहीं करना है हमें, यहां पे सिर्फ रिप्रेजेंट ही करना है हमें। बैलेंस मत कीजिएगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करना है। Ag प्लस में आ रहा है Ag प्लस से आएगा Ag सॉलिड आएगा, ठीक है। ये साइन नेगेटिव है, ये साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगी। आपको पता ही होगा ये जो है वो पॉजिटिव होता है, ये जो है नेगेटिव होता है। सो फ्रेंड्स, सॉल्ट ब्रिज के आसपास, मतलब इसका मीनिंग है इसके सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन है Cu2 प्लस का है, राइट साइड का सॉल्यूशन है Ag प्लस का है। यहाँ पे कभी भी 2, 3 ऐसा बैलेंस मत लिखिएगा, सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है। बैलेंस जो भी करना है वो ये इक्वेशन में, मतलब सेल रिएक्शन में करना है। इसमें कभी भी बैलेंस मत कीजिएगा। लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट तक जाना है। लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट तक जाना है। लेफ्ट में रोड होगा, राइट में भी रोड होगा। इस सॉलिड लास्ट में भी सॉलिड, मगर सोल्ट ब्रिज जो जिसमें डुबाया गया है वो है एक्वियस, मतलब वो उसके आसपास आयंस ही होना चाहिए। आई बात समझ में? चलो इसको पॉज करके एक बार आपको लिखना है। नेक्स्ट देख लीजिएगा। मान लो आपको देख लीजिएगा 2 लेसर दिए गए हैं। यहां पे हमारे पास 2 लेसर्स है। एक लेसर में यहां पे मान लो रखा है एल्यूमिनियम का रॉड रखा है, इलेक्ट्रोड रखा है। यहां पे मान लो रखा है टिन का रॉड रखा है। यहां पे ये दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ना है हमें, ठीक है। चलो दोनों को यहां पे कनेक्ट किया गया है सोल्ट ब्रिज से, दोनों को कनेक्ट कर दिया है, सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। चलो ये सोल्ट ब्रिज आपको दे रखा है। चलो उसके बाद देखिएगा, यहां पे मान लो ये है एल्यूमिनियम और ये है टीन मतलब एसएन, स्टेनस की बात कर रहे हैं हम। चलो क्या होगा, एल्यूमिनियम में से इसमें आएगा Al+3। क्या आएगा? Al+3। यहां पे ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम 3+ का यहां पे भरा हुआ है। टीन का सॉल्यूशन होता है, उसमें Sn2+ होता है। टीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Sn2+ है। यहां पे है ये Sn2+। Sn2+ इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहां पर डिपॉजिट होगा, ठीक है। चलो ये हो रहा है डिपॉजिट। अब इसका हमें सेल रिएक्शन लिखना है।
चलो इसका हमें पहले तो सेल रिएक्शन लिखना है। यहां पे लिखता हूं सेल रिएक्शन, देख लीजिएगा। सेल रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपको एनोड के बारे में पता होना चाहिए। एनोड पे है हमारे पास एल्यूमिनियम सॉलिड। क्या है एनोड पे? एल्यूमिनियम सॉलिड। एल्यूमिनियम सॉलिड में से बन रहा है Al+3, Al+3 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। पहले देख लीजिएगा पूरा, उसके बाद ही लिखिएगा। चलो कैथोड की यदि बात की जाए, कैथोड पे है हमारे पास Sn2+। क्या है यहां पे? Sn2+। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। कितने? क्योंकि Sn2+ है 2 इलेक्ट्रॉन। सो यहां पे Sn सॉलिड बनेगा। मगर यहां पे देख लीजिएगा, ये तो 3 इलेक्ट्रॉन है और ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है। अब 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सो ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। फिर से ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा। आपको तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना आना चाहिए। चलो करते हैं सबसे पहले। फिर से एनोड और कैथोड में मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या जो इक्वेशन होते हैं लिखते हैं। चलो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, मतलब 2 एल्यूमिनियम सॉलिड इट गिव्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो 2Al3+ एक्वियस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। सो 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। सो 3Sn2+ प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3Sn सॉलिड। अब यहां पे हो गया बैलेंस। चलो अब सेल रिएक्शन आपको लिखना है। क्या होगा सेल रिएक्शन? 2Al सॉलिड प्लस 3Sn2+ इट गिव्स 2Al3+ प्लस 3Sn सॉलिड। सो ये हो गया हमारा सेल रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसमें बैलेंस की बात आती है। इसमें यदि n की बात की जाए, हम आगे जो कई सारे आएंगे उसमें जो फेराडे है उसमें भी आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी आएगा, यहाँ पे भी हमें जो नंट्स इक्वेशन में यूज करना पड़ेगा। n मतलब इलेक्ट्रॉन डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन डिफरेंस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हुआ? 6, मतलब यहाँ पे होगा 6, n = 6। इसके आगे वाला जो था कॉपर और सिल्वर का, उसमें भी n = 2, उसमें n = 2। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंस होता है उसको n कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो चेंज है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, सो इसको n कहा जाता है। ठीक है, सो ये हो गया सेल रिएक्शन हो गया। अब हमें करना है सेल रिप्रेजेंटेशन। चलो इसके बाद करना हमें सेल रिप्रेजेंटेशन। अब सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि भैया सेल रिप्रेजेंटेशन में कहीं पे भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। यहां से स्टार्ट करना है, एल्यूमिनियम सॉलिड से स्टार्ट करना है। इसकी साइन जो होगी यहां पे याद कीजिएगा, एनोड की साइन नेगेटिव होती है। एनोड की साइन जो होती है नेगेटिव, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। यहां पे इसकी साइन पॉजिटिव होती है। चलो एल्यूमिनियम में से क्या आया? एल्यूमिनियम 3+। एल्यूमिनियम में से क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम 3+। चलो सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज किस में आ रहा है? Sn2+ में आ रहा है। सॉल्ट ब्रिज किस में आ रहा है? Sn2+ में आ रहा है। Sn2+ में से क्या बन रहा है? Sn सॉलिड बन रहा है। क्या बन रहा है? Sn सॉलिड। और ये जो साइन होती है पॉजिटिव होती है, ये साइन जो होती है नेगेटिव होती है। आई बात समझ में? इसमें कहीं पे भी बैलेंस मत कीजिएगा। यहां पे 2, यहां पे 3 ऐसा मत लिखिएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन में बैलेंस नहीं करते हम, सिर्फ सेल रिएक्शन में ही और हाफ सेल रिएक्शन में ही बैलेंस करते हैं। इसमें बैलेंस की जरूरत नहीं है आपको। आई बात समझ में? सो फ्रेंड्स, ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन की बात। अब दूसरी बात, आपको यदि सिर्फ सेल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, चलो इसको लिखना है, फिर लिख लीजिएगा। आपको मान लो क्वेश्चन ऐसा कोई सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। चलो डेनियल सेल का ही
सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी आपको, यहां पे Cu2 प्लस एक्वियस, यहां पे एक्वियस, यहां पे Cu सॉलिड, यहां पे साइन पॉजिटिव, यहां पे साइन नेगेटिव। ठीक है, इसका हमें हाफ सेल रिएक्शन और सेल रिएक्शन लिखना है हमें। चलो, ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, फिर से इसका हमें क्या करना है, एग्जाम में तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन ही देंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको क्या करना है, हाफ सेल रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन लिखना है। कैसे लिखा जाएगा देख लीजिएगा, ये तो सिंपल है। सोल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट साइड होता है वो एनोड होता है, सोल्ट ब्रिज के राइट साइड होता है वो कैथोड होता है। ठीक है, इसमें तो जिंक में से Zn2+ बन रहा है, जिंक सॉलिड में से Zn2+ बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन रिलीज ही करना है आपको, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन रिलीज ही करना है। इसमें से यह बन रहा है, इसमें से यह बन रहा है। Cu2+ में से 2 इलेक्ट्रॉन आपको देके Cu सॉलिड बनाना है, और लास्ट में सेल रिएक्शन, लास्ट में सेल रिएक्शन। चलो कैंसिल कर दीजिएगा इलेक्ट्रॉन को, यहां पे जिंक सॉलिड, Cu2 प्लस एक्वियस, इट गिव्स Zn2+ एक्वियस प्लस Cu सॉलिड ही लिखना है आपको। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इसमें से ये बनाना है, इसमें से ये बनाना है, और Cu2+ में से Cu बना, Cu2+ में से सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लिखना है, और लास्ट में ये सिर्फ आपको ये सेल रिएक्शन ही लिखना है। सो सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। आई बात समझ में? इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो आपको कोई सेल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, यहां पे है मान लो एल्यूमिनियम, उसमें से बन रहा है Al3+। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज, चलो यहां पे मान लो दे रखा है आपको Ag+ एक्वियस, और इसमें से बन रहा है Ag सॉलिड, ये है Ag सॉलिड, Ag सॉलिड। ठीक है, चलो ये हमें इसका हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, हाफ सेल रिएक्शन और फुल सेल रिएक्शन। काम कीजिए, अब तो आपको पता ही होगा इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। पॉज कीजिएगा, एनोड और कैथोड का, एनोड पे एल्यूमिनियम सॉलिड है, इसमें से बन रहा है एल्यूमिनियम 3+ एक्वियस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस। यहां पे चलो इसमें से ये बना, इसमें से ये बना, और Ag+ में से Ag बनेगा, मगर यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए, फिर 3 इक्विवेलेंट चाहिए हमें, और इसमें से 3 Ag सॉलिड मिलेगा। और लास्ट में सेल रिएक्शन, लास्ट में सेल रिएक्शन, एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3 Ag+ एक्वियस, इट गिव्स एल्यूमिनियम 3+ प्लस 3 Ag। आई बात समझ में? सो कैसे आपको ये करना है, इसको भी एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में होमवर्क में आपको सेल रिएक्शन देता हूं, सॉरी सेल रिप्रेजेंटेशन देता हूं। सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको हाफ सेल रिएक्शन और फुल सेल रिएक्शन लिखना है। चलो मान लो यहां पे आपको दे रखा है मैग्नीशियम सॉलिड, मैग्नीशियम सॉलिड में से बन रहा है Mg2+ एक्वियस सॉल्ट ब्रिज। यहां पे मान लो आपको दे रखा है एनी कोई कॉपर दे रखा है, कॉपर 2+, और यहां पे कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये साइन जो होती है पॉजिटिव, ये Cu+ आयन नहीं है, ये पॉजिटिव साइन है, एनोड की, कैथोड की साइन है, और ये जो नेगेटिव है वो एनोड की साइन है। ठीक है, चलो ये भी ट्राई कीजिएगा। यहां पे मान लो एल्यूमिनियम दे रखा है, यहां पे एल्यूमिनियम 3+ आपको दे रखा है। ठीक है, सोल्ट ब्रिज, यहां पे मान लो Fe2+ दे रखा है, यहां पे आपको Fe सॉलिड दे रखा है पॉजिटिव, यहां पे मान लो है नेगेटिव। इसको भी लिखिएगा, ट्राई कीजिएगा। होमवर्क है, होमवर्क करके ही लिखना है आपको, गलत ना हो जाए इसलिए सेल्फ करके लिखना है। सो इसको सबसे पहले पॉज करके लिख लीजिएगा। दूसरी बात, इसके नेक्स्ट लेक्चर में नेगेटिव मतलब गैस इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव नेगेटिव वाले गैस इलेक्ट्रोड, वो हम टॉपिक पढ़ेंगे। ये जो सारे इलेक्ट्रोड थे ना वो सॉलिड इलेक्ट्रोड थे। क्या थे? सारे जो थे वो सॉलिड इलेक्ट्रोड थे।
इसके बाद हम पढ़ेंगे गैस इलेक्ट्रोड, मतलब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल सेल का कंसेप्ट, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है वो सब हम पढ़ेंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले पूरा का पूरा ये जो लेक्चर है 2 टाइम्स आपकी नोट्स को ही रिवाइज करना है। नोट्स को परफेक्ट रिवाइज कीजिएगा। परफेक्ट यदि आपने रिवाइज किया फिर आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वेरी इजी हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर 2 में ही आपको परफेक्शन लाना है, उसके बाद तो बहुत इजी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगेगा। इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर की, ताकि आपको सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर है बहुत इजी आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार में ऐसे ही ऊपर से ऐसे निकाल के ऐसे मत लगा दीजिएगा, पूरा का पूरा परफेक्शन लाके उसमें पढ़िएगा, सो आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना रहे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गैस इलेक्ट्रोड में। उसमें क्लोरीन गैस जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन गैस, वो हम पढ़ने वाले हैं। आओ जो मड़िए नेक्स्ट लेक्चर में।